स्टार्ट करते हैं। ओके जी, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने न्यू शेड्यूल सेंड किया था क्लासेस का कि हम ऑनलाइन क्लासेस को किस तरह से लेके चलेंगे। इसमें मैंने बताया था आप लोगों को, जो मंडे है इस दिन हम ग्राफिक डिजाइनिंग को फोकस करेंगे, और इसमें जो हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में भी बात करते हैं क्योंकि आज मंडे है। उसके बाद ट्यूसडे को हम लोग ऑफिस मैनेजमेंट की क्लास को लेके चलेंगे। इसी तरह वेडनेसडे को हम फिर ग्राफिक डिजाइनिंग पे वापस आएंगे, और थर्सडे को हम अगेन जो है ऑफिस मैनेजमेंट को देखेंगे। सॉरी, ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद फिर ऑफिस, मतलब एक दिन ग्राफिक डिजाइनिंग को, एक दिन ऑफिस मैनेजमेंट को, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग एंड अगेन ऑफिस मैनेजमेंट। हम इस तरह से लेके चलेंगे क्लासेस को वीक में। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज को हम देखेंगे। आज जो हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जो चीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो आज प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोग्राम है एडोब फोटोशॉप। ठीक है जी, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके, एडोब फोटोशॉप या कोई भी प्रोग्राम पढ़ने से पहले डिजाइनिंग को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग किसको कहा जाता है? जो ग्राफिकली हम डिजाइन करते हैं। इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। फोटो एडिट भी हो सकती है, पिक्चर एडिट जिसे आप बोलते हैं, प्रोडक्ट एडिटिंग हो सकती है, सब्लिमेशन डिजाइनिंग हो सकती है, पैटर्न डिजाइनिंग हो सकती है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो सकती है, ब्रोशर्स डिजाइनिंग, फ्लायर डिजाइनिंग, विजिटिंग कार्ड, फ्लैक्सेस, मेन्यूज, या इसके अलावा अदर जितनी भी डिजाइनिंग है, या और बहुत सी चीजें जो आप डिजाइनिंग में कर सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। यहां पे एक चीज, हम अक्सर इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, या आगे चल के भी हमें कंफ्यूजन होगी कि हमें बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर हमारा कोई क्लाइंट ही आ जाता है तो वो हमसे सवाल करेगा, जी मुझे ब्रोशर बना दो। तो हम सबसे पहले इसमें कंफ्यूजन हो जाती है हमें, ब्रोशर होता क्या है? पहला सवाल ये पैदा होता है जी हमें। विजिटिंग कार्ड का कहा जाता है, तो विजिटिंग कार्ड किसे बोला जाता है? बिजनेस कार्ड बोला जा रहा है, फ्लायर बोला जा रहा है, लाइक कुछ भी इस तरह की चीज है। तो उसको हम समझेंगे कैसे? उसके लिए तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हमें चीजों की समझ आती रहती है। लेकिन इसके लिए आप लोगों के पास सबसे इजीएस्ट वे क्या है? आप डो फोटोशॉप सॉरी गूगल क्रोम को ओपन कीजिए, और यहां पे फॉर एग्जाम्पल ब्रोशर मैंने टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद इमेजेस को सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपके सामने ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के ब्रोशर जो डिजाइन हैं वो शो हो गए हैं। यहां से आप देख सकते हैं डिफरेंट आइडियाज आपके सामने हैं। यहां से आप ब्रोशर्स देख सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये ब्रोशर है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं विजिटिंग कार्ड, ओके, और मैंने एंटर प्रेस किया, तो अब आप देखेंगे तो यहां पर ये डिफरेंट विजिटिंग कार्ड्स आपके सामने शो हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहला अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आप जो चीज बनाने लगे हैं वो है क्या चीज, हमें बनाना क्या है। ठीक है, उसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट, अपना आइडिया जो है वो क्लियर करना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो सवाल हमें सबसे पहले सोचना है, या हमें यहाँ पे उसकी चीज के बारे में भी क्लियर होना चाहिए, या कस्टमर कर सकता है, या हमें खुद वो चीज क्लियर होनी चाहिए कि विजिटिंग कार्ड अगर आप बनाने लगे हैं तो इसके साइजेस क्या होते हैं। ठीक है, ब्रोशर्स बनाने लगे हैं तो उसके साइजेस क्या होते हैं। कुछ साइजेस, कुछ चीजें तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ आगे चल के भी शेयर करूंगा, कुछ अभी से शेयर कर देता हूं। जैसे विजिटिंग कार्ड है वो 3.5x2 इंच के अंदर यूज होता है जी। ठीक है जी, और यहां पर एक सवाल ये भी पैदा होता है, इंच, इंच क्या चीज है? यूनिट। स्केलिंग के लिए डिफरेंट आप यूनिट्स यूज करते हैं, इंच है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, फुट है, फिट जिसे आप बोलते हैं। इसी तरह डिफरेंट यूनिट यूज होते हैं। अब किस यूनिट में काम करना है ये अभी हमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है स्टार्टिंग में, आगे चल के होगा, लेकिन इसका भी एक हल है। फॉर एग्जाम्पल
मैं कहता हूं जी मुझे एक ब्रोशर बनाना है, सॉरी विजिटिंग कार्ड बनाना है, जिसका साइज मुझे 3.5 इंच रखना है। अब क्लाइंट आपसे ये कह देता है जी मुझे आपने विजिटिंग कार्ड बना के देना है, उसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में साइज रखना है। अब हम यहां पर ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार सेंटीमीटर या मिलीमीटर में हम क्या साइज रखेंगे। तो उसका भी आप लोगों को इजीएस्ट वे मैं बता रहा हूं। सिंपल, आपको ये तो आइडिया हो गया कि आप जो विजिटिंग कार्ड बनाएंगे उसकी जो विड्थ होगी 3.5 होगी, ठीक है। और सिंपल 3.5 इंचेस टू मिलीमीटर, गूगल पे सर्च कीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे तो ये देखिए आपके सामने 88.9 मिलीमीटर आ गए हैं। इसका मतलब कि आप इसको मिलीमीटर में भी साइज ये देंगे तो वो 3.5 इंच ही होगा। तो कहने का मकसद यहां पर ये है कि कंफ्यूज होने की आप लोगों को सबसे पहले किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप ये स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे, काम करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक चीजें क्लियर होती जाएंगी। मैं इस चीज पे अभी बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा अभी मकसद साइजिंग को नहीं है, हमारा अभी मकसद डिजाइन को नहीं है कि हम कैसा डिजाइन बनाएंगे, क्या करेंगे, अभी वो मकसद नहीं है। हमारा अभी जो मकसद है वो ये है, हमें प्रोग्राम चलाना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि मैंने अगर हाथ में नाइफ पकड़ ली है तो ये नाइफ किस काम आएगी। अगर मैं इस नाइफ से काट सकता हूं तो क्या क्या चीज काट सकता हूँ, वेजिटेबल काट सकता हूँ, फ्रूट्स काट सकता हूँ, वुड काट सकता हूँ, आयरन काट सकता हूँ, क्या क्या चीजें इससे कटिंग हो सकती हैं, ये किस लेवल तक कट कर सकती है। और इसमें अगर मैं अपने आइडियाज ऐड करता हूं तो फिर मैं मजीद क्या काम कर सकता हूं। तो कहने का मकसद, हमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर और उसके टूल्स को समझना है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप कुछ चीजों को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है एडोब फोटोशॉप। लेटेस्ट वर्जन हो जाए तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो आप ओल्ड वर्जन 2020 21 यहां तक जरूर करें। 19 या 20 वर्जन जरूर होना चाहिए, इससे पीछे ना जाइए। लेटेस्ट कर लेंगे तो बहुत सी ऐसी ऑप्शंस हैं जो आपको लेटेस्ट वर्जन में मिलेंगी, तो इसलिए लेटेस्ट वर्जन को करने की कोशिश कीजिएगा। अब प्रोग्राम कहां से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इससे रिलेटेड मैं वीडियोस आपको पहले ही लेक्चर भी दे चुका हूं और वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर। आप वहां से जाकर देख सकते हैं ये प्रोग्राम कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप दे सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज भी याद रखिएगा, मैंने अब क्योंकि कुछ चीजें अब हमें परचेज करनी पड़ रही हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो अब जो भी स्टूडेंट्स अपने सॉफ्टवेयर या विंडोज इंस्टॉल करवाने के लिए मुझे कहेंगे तो उसके चार्जेस कुछ होंगे, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये एक सेपरेट इशू है, इस पे हमें बहस नहीं कर रहे। कोर्स को सीखिए, ये फ्री है इंशाल्लाह। इसमें आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम जल्दी से प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा समझ गए होंगे डिजाइनिंग का, मजीद मैं बातें कुछ आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। प्रोग्राम ओपन किया जा रहा है, ओपन हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही ओपन होगा तो मैं इसमें आप लोगों को कुछ चीजों को शेयर करूंगा। और जल्दी से मैं सबसे एक चीज कहूंगा, जल्दी से नोटबुक ओपन कर लीजिए, पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए जल्दी से। हरी आप जल्दी, 30 सेकंड में दे रहा हूं, जल्दी जल्दी से सब अपनी कॉपीज और पेन अरेंज कर लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। जिसने नहीं अरेंज की होगी ये उसकी अपनी हेडिक होगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मैं बहुत से सवालों के जवाब अब नहीं दे पाऊंगा, ये भी याद रखें। इसको कैसे अरेंज करना है, ये अभी से पहली चीज नोटबुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोटबुक अरेंज कर ली होगी। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के पास मौजूद होनी चाहिए नोटबुक एंड पेन, ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ चीजों को समझना है और उसको नोट भी करना है। सबसे पहली चीज नोट करने वाली कि हमें जब प्रोग्राम ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें एक पेज चाहिए, आर्ट बोर्ड चाहिए, जिसके ऊपर हम कोई भी चीज डिजाइन करेंगे। तो आर्ट बोर्ड को ओपन करने के लिए हमें न्यू को यूज करना है, न्यू फाइल या फाइल में न्यू को, और इसकी शॉर्ट की आप लोग लिख लें कंट्रोल एन है जी।
कंट्रोल एन जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने ये एक पेज ओपन होगा जिसमें वो जो आर्ट बोर्ड है उसके साइजेस शो कर रहा है। अब साइजेस से मुराद यहां पे ये है कि ये डिफरेंट साइजेस है, फोटो से रिलेटेड साइजेस है यहां पर, नोट कीजिए। प्रिंट से रिलेटेड साइजेस यहां पर लीगल A4, A6, A5 लेटर डिफरेंट आपको यहां पे मिलेंगे। आर्ट से रिलेटेड आपको साइजेस मिलेंगे, वेब से रिलेटेड साइज मिलेंगे, मोबाइल से रिलेटेड, इसी तरह फिल्म से रिलेटेड। अब जो भी आप साइज यहां पर चूज करेंगे वो ऑटोमेटिक यहां पे सेट होगा। सब नोट कीजिएगा, विड्थ और हाइट। यहां पे क्लिक कर रहा हूं, देखिए चेंज हो गया 1920। यहां पे क्लिक कर रहा हूं 1440। इसका मतलब ये डिफरेंट साइजेस है जो यहां पर हम यूज करते हैं, डिफरेंट चीजों को डिजाइन करते हैं। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हम यहां पर यही साइज यूज करेंगे, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। मतलब मैंने जैसे अभी एक आप लोगों को बात कही बताई थी कि हम विजिटिंग कार्ड अगर बनाना चाह रहे हैं, वैसे तो मैं आपको फोटोशॉप में रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आपने विजिटिंग कार्ड इसमें बनाना है। और खास तौर पर एक और छोटी सा हिंट कि आप लोगों ने प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम है वो फोटोशॉप में फिलहाल नहीं करना। कुछ एक दो चीजों को कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, अभी फिलहाल अभी नहीं करना प्रिंटिंग के हवाले से। तो इसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता जाऊंगा, क्या रीजन है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। वेक्टर और रास्टर इमेज क्या है, बिट मैप्स क्या है, इमेज के पिक्सल्स क्या है, इस पे थोड़ी सी बात अब जब क्लियर होगी तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी क्यों प्रिंटिंग में ये चीजें इश्यू क्रिएट करती हैं। ओके जी। तो यहां पे मैं बात कर रहा था कि अगर विजिटिंग कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो यहां पे मैं देखिए इंच यूनिट, पहला जो काम है हमारा यूनिट का है कि हमें यूनिट सेट करना है, किस स्केल में हमने काम करना है, इंच। और उसके बाद मैंने विड्थ अभी बोली थी 3.5, और हाइट जो होती है वो 2 होती है जी, याद रख लीजिएगा 2 इंच। तो ये आप लोगों के सामने एक विजिटिंग कार्ड का साइज मैं यहां पर नोट किया है। लेकिन ये याद रखिए फिलहाल मैं इसके अंदर ये डिजाइन नहीं करूंगा, और अभी मैं फिलहाल साइज खुद से भी चूज नहीं करूंगा, मैं कॉमन साइज जो सेलेक्ट है वही फिलहाल यूज करूंगा। उसके बाद पिक्सल्स तो आप समझ गए हैं। रेजोल्यूशन कि आप क्वालिटी क्या रखेंगे, 72 100 फिलहाल ओके है। बहुत अच्छी क्वालिटीज चाहिए तो हम इसको 300 तक भी लेके जाते हैं। कब क्यों ये आगे चल के हम बात करेंगे। कलर मोड RGB हम यूज करेंगे। RGB ट्रू कलर रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है, RGB रेड ग्रीन ब्लू। उसके बाद बैकग्राउंड हम व्हाइट यूज करेंगे, यहां पे देखिए व्हाइट बैकग्राउंड है, और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, देखिए मोस्टली स्टूडेंट जो सबसे पहली गलती करते हैं वो इन चीजों को पढ़ते नहीं है, रीड नहीं करते, बस वैसे ही कंट्रोल N किया और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अपनी सेटिंग्स को, अपने प्रोग्राम या नए आर्टबोर्ड की सेटिंग को जरूर देखा करें। ठीक है, तो देखें क्या RGB सिलेक्ट है, रेजोल्यूशन 72 है, व्हाइट बैकग्राउंड है। देखिए जब हम किसी कॉलेजेस में जाते हैं तो वहां पे डिफरेंट स्टूडेंट काम कर रहे होते हैं, वो कोई ना कोई सेटिंग को चेंज कर रहे होते हैं। घरों में भी सम टाइम ऐसा हो सकता है। तो प्लीज अपनी चीजों को देख के फिर काम किया करें, और क्रिएट पे क्लिक करें। मैंने इन चीजों को क्लियर कर लिया और क्रिएट पे क्लिक किया तो एक नया पेज ओपन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमें प्रोग्राम को समझना है। सबसे पहले प्रोग्राम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक टूल बार है, राइट साइड पे पैनल है, टॉप पे हमारे पास टैब और कमांड एरिया है जी। और ये हमारा आर्ट बोर्ड है जिसपे हम काम करने लगे हैं। अब सबसे पहले पैनल्स को हम देखेंगे, तो पैनल्स ये ऑन ऑफ कहां से होंगे, या ये टूल बार कहां से ऑन ऑफ होगी। इसके लिए विंडोज टैब पे आपने क्लिक करना है, नोट कर लीजिए विंडोज टैब के अंदर। और यहां पे ये देखिए डिफरेंट आप लोगों को ऑप्शंस नजर आएंगी। तो यहां से हम देखिए टूल्स, यहां से इस टाइम टिक है, इसका मतलब एक्टिव है। अगर मैं इसको खत्म कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, ये टिक की ऑप्शन खत्म हो जाएगी, टूल बार यहां से गायब हो जाएगी। प्रॉपर्टी, कलर, मैं एक ऑप्शन कर रहा हूं, ये देखिए कलर, मैं इसको यहां से ऑफ कर रहा हूं, देखिए यहां से गायब हो गई है, हाइड हो गई है। यहां से मैं जाकर लेयर पैनल को ऑन कर रहा हूं। तो यहां पर एक चीज और समझने वाली है, आपने राइट साइड पे जो पैनल एक्टिव रखने हैं वो प्रॉपर्टी एंड लेयर पैनल है, ये बात याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज एंड लेयर पैनल। और मैं लेटेस्ट वर्जन की बात करूंगा, मैं ओल्ड वर्जन की फिलहाल बात नहीं करूंगा। उसके बाद अगली जो चीज है इस साइड पे टूल बार, ये तो एक्टिव रहेगी, ये हमने टूल्स के अंदर से एक्टिव करनी है, ये बात याद रखिएगा।
तो टूल्स में से ये आप लोग तीन, मतलब इस प्रोग्राम में ये जो पैनल्स है फिलहाल आप ये एक्टिव रखेंगे, प्रॉपर्टी, लेयर एंड टूल बार। ओके जी। अब कुछ सेटिंग्स को मजीद समझ लीजिएगा और माइंड में बिठा लीजिएगा। मोस्टली स्टूडेंट पहले दिन का लेक्चर भूल जाते हैं, तो ये भी याद रखने वाला है। हम काम कर रहे हैं, हमसे कोई बटन प्रेस हुआ है तो हमारे सारे पैनल्स और टूल बार हाइड हो गई है। अब ये कौन सा बटन प्रेस हुआ है जी? इसके लिए मैं आप लोगों के कीबोर्ड सामने लेके आ रहा हूं और इसमें एक बटन है टैब बटन, ये नजर आ रहा है टैब, ये कैप्स लॉक के ऊपर। इस बटन को प्रेस करने से ये पैनल ऑन और ऑफ होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ऑन एंड ऑफ। ठीक है, ऑन एंड ऑफ। ओके, समझ गए सब? ओके, आगे बढ़े तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल नीचे, मैं इस पहले बात यहां पे टूल बार के साइज को जरा चेंज कर रहा हूं, ये है सिंगल स्टाइल, मैं इसको डबल कर रहा हूं। सिंगल भी आप रख सकते हैं, डबल भी आप रख सकते हैं। मैंने डबल इसलिए कर रही है, मुझे इजी हो गया जरा देखने में। इसमें यहां पे नीचे आप देखेंगे ये मोड्स हैं, और ये किससे चेंज हो रहे हैं, इसके आगे लिखा हुआ है चेंज स्क्रीन मोड और एफ बटन, कि आप एफ बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए कुछ चेंजिंग नजर आ रही है, मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई होगी। मैं फिर से क्लिक करता हूं, ये तीसरा व्यू आ गया, मोड आ गया जी। पहला मोड ये था, अब पहले मोड में क्या है, देखिए टॉप पे टैब्स नजर आ रहे हैं आपको, टॉप पे टैब्स शो होंगे। मैं एक और नया पेज लेता हूं, कंट्रोल एन, और यहां से क्रिएट करता हूं, तो ये देखिए टैब, तो ये टैब्स नजर आ रहे हैं। जैसे ही एफ बटन दबाया टैब गायब हो गए, हाइड हो गए हैं, सिर्फ वही आर्टबोर्ड शो हो रहा है जिसपे हम काम कर रहे थे। फिर टैब प्रेस किया, सब कुछ हाइड हो गया। ठीक है, फुल मोड आ गया हमारे सामने। और अगेन ये, तो मोस्टली हम इस मोड पे काम कर रहे होते हैं। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इन चीजों को भी हम देख लेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये भी चीज, प्रोग्राम की सेटिंग से रिलेटेड चीजों की समझ आ गई होगी। पैनल्स, टूल बार और एफ बटन एंड टैब की, ये भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम टूल्स को आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले जो मैं काम कर रहा हूं, मुझे एक इमेज को ओपन करना है, क्योंकि टूल को समझना है। पहला टूल मूव है, उसके लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई पिक्चर होनी चाहिए। उसको समझने के लिए हम एक पिक्चर यहां पे ओपन कर रहे हैं। अब पिक्चर आप लोगों के पास ऑलरेडी कंप्यूटर में सेव होनी चाहिए। मैंने जैसे डी ड्राइव में, आप लोगों को जो फिजिकल क्लास मेरे पास कॉलेज ले रहे हैं उनको पता है कि स्टूडेंट डाटा मैंने सेव किया होता है उनके कंप्यूटर्स में भी, मेरे पास भी सेव है, मैंने वही यहाँ पर सेव कर लिया है। अगर नहीं तो आप इंटरनेट से जाकर कुछ भी लिख के जो आपको पिक्चर्स चाहिए, लाइक कॉर्स, पिक्चर्स पे जाइए। एक चीज, इस चीज को भी समझिएगा, टूल्स और साइज, लार्ज, लार्ज साइज में पिक्चर्स को कोशिश कीजिए सेव करने की। अगर आपको बहुत अच्छे कलर रेजोल्यूशन में पिक्चर्स चाहिए तो एक मैं वेबसाइट भी आज आपके साथ फर्स्ट शेयर कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप और भी शेयर करूंगा, अनस्प्लैश के नाम से है। ठीक है जी, ये आपके सामने, इस वेबसाइट को सर्च कर लेंगे, .com लिख के आप लोग ओपन कर सकते हैं। इसको क्लिक कर लीजिए, यहां पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। टॉप पे कैटेगरीज भी बनी हुई हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। लाइक मैं सर्च कर ली तो यहां पे ये देखिए आपके सामने ये कार्ड्स आ गई। अब मैंने इस वेबसाइट के बारे में क्यों बताया है, इसमें आप लोगों को रेजोल्यूशन बहुत हाई मिलेगी, लाइक DSLR की जो साइज होते हैं वो आपको मिलेंगे। सेकंड जो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम किसी कंपनी का काम कर रहे हैं, अच्छी कंपनी का, बड़ी कंपनी का काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग कॉपीराइट्स का भी ख्याल रखते हैं, कोई ऐसी चीज ना यूज कर लें जिसपे कॉपीराइट क्लेम हो सके और वो वेबसाइट ब्लॉक हो जाए। तो यहां से जो पिक्चर्स आप लोग लेंगे उस पिक्चर पे कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। ये देखिए मैंने पिक्चर को ओपन किया, ये देखिए यहां पर उसकी डिटेल सारी बता रहा है, ये साथ आपके सामने। और डाउनलोड फ्री पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर डाउनलोड हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप डाउनलोड करके इसको भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको भी ओपन कर लेता हूं और यूज करने का तरीकेकार समझा देता हूं। अब ओपन कैसे करना है, इसके लिए आपको दोबारा से एक नई कमांड लिखनी पड़ेगी। फाइल में ओपन की ऑप्शन है, कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ नोट कर लीजिए, कंट्रोल ओ प्रेस कर रहा हूं। अब मुझे ये याद रखना है मेरी पिक्चर्स कहां पे सेव है।
सबसे पहले लेफ्ट मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन है, मेरे पास अभी मैंने एक पिक्चर डाउनलोड की, तो ऑब्वियसली ये डाउनलोड में एक पिक्चर आ गई, मैं इसको यहां से ओपन कर सकता हूं क्लिक करके। तो ये देखिए पिक्चर अलग टैब में ओपन हो जाती है जी। अभी थोड़ा सा फर्स्ट टाइम क्योंकि मैं भी इंस्टॉल किया ही है, उस वजह से भी कैशेस वगैरह के अंदर टाइम लेगा। तो ये देखिए ये पिक्चर ओपन हो गई, ठीक है। इसका दूसरा मतलब इसके अलावा अगर मैं पिक्चर्स यूज करूंगा, फिर मैं कंट्रोल ओ प्रेस करूंगा और मेरे पास डी ड्राइव में स्टूडेंट लैब डाटा में डिजाइनिंग स्टूडेंट का फोल्डर मौजूद है। यहां से मैं अक्सर पिक्चर्स जो यूज करता हूं उसी को शेयर करूंगा। मैं इसलिए भी वही शेयर यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कुछ ऑफिस के स्टूडेंट भी हैं, फिजिकल क्लासेस वाले भी स्टूडेंट हैं, तो उनको भी चीजें रिपीट होती जाएं, उनको भी चीजें समझ आती जाएं, तो उनको फायदा होता जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अब एक चीज नोट करने वाली है, ये टैब जो हमने न्यू पेज ओपन किया था ये वो है, याद रखना इस बात को। ये टैब जो पिक्चर ओपन की है ये वो है, मतलब ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। अब मुझे अगर इसी पेज पे इसी आर्टबोर्ड पे काम करना होगा फिर तो वो एक अलग से मैटर है, अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा। अभी मैं उस पे आपके साथ शेयर नहीं कर रहा कि मैं इसी आर्टबोर्ड पे क्या काम करना है कैसे। अगर मैं अभी इधर मूव करूंगा तो वो कुछ इस तरह की ऑप्शन दे देगा, मतलब कुछ एरर शेरर भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इधर लेयर पैनल में देखूं तो ये लॉक है, इसका मतलब ये पेज ये पिक्चर लॉक है इधर, ठीक है। इसलिए मैं अभी इसके बारे में आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, आगे चल के मैं शेयर करूंगा क्या चीज है। मुझे अभी न्यू पेज यूज करना है। न्यू पेज लेयर को थोड़ा सा स्टाइल देख लीजिए, ये इस तरह से है। अब मैं चाह रहा हूं इस पिक्चर को मूव करके इस पेज पे लेके आना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मूव टूल, जो सबसे पहला टूल है मूव टूल, माउस को थोड़ा सा कर्सर उसके टूल के ऊपर लेके जाइए तो वो आपको बता देगा कि आपने क्या करना है, या टूल का नाम कम से कम बता देगा। तो मूव टूल सेलेक्ट करना है और पिक्चर पे क्लिक करना है। अपने माइंड में बिठा लीजिएगा क्या करना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यहां पे भी उनसे ये काम नहीं होता। क्या करना है, यहां से पिक्चर पे क्लिक करना है और क्लिक बटन को, लेफ्ट क्लिक किया है बटन, उसको आपने रिलीज जब तक मैं नहीं बोलता नहीं करना। मतलब ड्रैग किया टैब पे आए, यहां से पेज के ऊपर आए और फिर बटन को रिलीज करना है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं जी, यहां से पिक्चर लाते हैं इधर आगे छोड़ देते हैं, पिक्चर नहीं आई, सर ये देखे पता नहीं क्या हो गया। इसको आपने यहां से मूव किया और यहां पे ले आए, इस तरह से ड्रैग करना है। लेटेस्ट वर्जन में कुछ चीजें आसान हो जाती हैं, पिछले वर्जन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इसलिए कोशिश करनी है यहां पे पेज पे लाके फिर आपने बटन को रिलीज करना है। तो ये आपके सामने पिक्चर आ गई है। अब अगली चीज नोट करने वाली है, कंट्रोल टी, ये ट्रांसफॉर्म की शॉर्ट कमांड है। एडिट के अंदर ये ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन होती है, फ्री ट्रांसफॉर्म। कंट्रोल टी इसकी शॉर्ट कमांड है। आपने कॉर्नर से पकड़ना है, सॉरी एक कॉर्नर से क्लिक करना है और साइज को आप कम कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं लेटेस्ट वर्जन को मैं यूज कर रहा हूं, मुझे बार बार ना आप कहना पड़े। ओल्ड वर्जन में कुछ इश्यूज हैं, मैं लेटेस्ट की फिलहाल बात करूंगा। मैं ओल्ड न्यू वर्जन में जहां से मर्जी उसको पकड़ के कम ज्यादा साइज कर लूं, कोई इशू नहीं होगा पिक्चर पे। मतलब उसके साइज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साइज खराब नहीं करेगा, कम या ज्यादा करेगा। खराब करने का क्या मतलब है वो बाद में शेयर करता हूं आप लोगों से। तो मैंने इसके साइज को कम किया और एंटर बटन प्रेस कर दिया, ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं मूव टूल की, ये बात याद रखिएगा। मूव टूल में हमने अभी पिक्चर को मूव किया और अपने मेन पेज पे लेके आए और यहां पर ये पिक्चर आ गई है। और सेकंड कंट्रोल टी करके मैंने साइज को कम किया और यहां पे साइज को अप्लाई कर दिया। क्लियर होगी ये बात जी। आगे बढ़ते हैं। अगली फिर बात नोट करने वाली है वो है पेस्ट, सॉरी डुप्लीकेट। कि मुझे अगर हम यहां पे लेयर पैनल को फिर गो नोट कीजिए, एक लेयर वन थी वो ये आर्टबोर्ड था, मतलब इसके ऊपर ये जो लेयर बनी हुई है। उसके बाद लेयर टू आ गई है। अब लेयर टू कौन सी है, ये जो इमेज लेके आया है ये वाली, ठीक है, ये वाली लेयर है। ओके, अब मैं डुप्लीकेट करना चाह रहा हूं तो कंट्रोल जे इसकी शॉर्ट कमांड है और लेयर पैनल में देखिएगा लेयर टू कॉपी, इसका मतलब इसकी कॉपी इधर बन गई है। कंट्रोल जे डुप्लीकेट,
कंट्रोल जे डुप्लीकेट। ठीक है जी, तो इस तरह से हम डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास मूव टूल में यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं, इनको भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है ऑटो सेलेक्ट और उसके आगे लेयर है। दो ऑप्शंस होती हैं, ग्रुप एंड लेयर। फिलहाल हम लेयर रख रहे हैं, ग्रुप के बारे में आगे चल के बात करेंगे। देखिए यहां पर कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे हैं सर ये भी चीज छोड़ रहे हैं, ये भी चीज छोड़ रहे हैं। छोड़ना मेरी मजबूरी है, क्योंकि इसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे जब उससे रिलेटेड चीजें आएंगी। ठीक है, अभी मैं कुछ चीजों को अगर बताऊंगा तो वो समझ नहीं आएगी। तो ग्रुप फिलहाल अभी नहीं, मैं ये ग्रुप शायद हो सकता है अभी क्लियर कर दूं, थोड़ा सा लेयर को पहले समझ लीजिए। तो इसमें अगर मैं इस ऑप्शन को, ऑटो सिलेक्ट की ऑप्शन को ऑफ कर दूं, तो ये पिक्चर मूव हो रही है क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेक्ट थी। अब ये पिक्चर सिलेक्ट नहीं हो रही, ये भी नहीं सिलेक्ट हो रही, ये भी नहीं सिलेक्ट हो रही। क्यों? क्योंकि हमने ऑटो सिलेक्ट की ऑप्शन को ऑफ किया हुआ है। कई स्टूडेंट कहते हैं सर इथों जाके सिलेक्ट कर लो, तो बात ठीक है, लेयर ही सिलेक्ट करनी है। लेकिन कहने का मकसद ये होता है हम ऑटो सिलेक्ट को, मैं अक्सर एक चीज कहता हूं कि एक काम को करने के लिए दो तीन ऑप्शंस होती हैं। तो जिसने जिधर से पढ़ा हुआ है वो ठीक है, ओके जी, उसको ठीक लग रहा तो ओके है। लेकिन अभी हम बात करें ऑटो सिलेक्ट की, तो ऑटो सिलेक्ट ऑन रखें तो ज्यादा बेस्ट है। आपको लेयर को मूव करना, सिलेक्ट करना इजी हो जाता है, इसलिए ऑटो सिलेक्ट एंड लेयर कर लें। अब यहां पे ग्रुप को भी समझ लेते हैं जी। अगर यहां पे हम गौर करें तो ये आपके सामने 4 इमेजेस की लेयर्स हैं। मैं क्या कर रहा हूं, एक पे क्लिक कर रहा हूं, पिक्चर पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, शिफ्ट बटन प्रेस कर लिया और दूसरी पे भी क्लिक किया है। आप लोगों को अगर पता हो कि अगर हम दो या दो से ज्यादा चीजों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन को साथ प्रेस कर देते हैं और फिर दूसरी चीजों पे क्लिक करते हैं। यहां पे भी वही चीज है, रूल वही है। साइड पे क्लिक पहले किया, एक पे क्लिक किया, शिफ्ट दूसरी पे क्लिक किया। साइड पे इसलिए क्लिक कर रहा हूं कि वो उसको रिलीज कर दे। आप लोग इसको गौर कीजिएगा, इस पे मैंने क्लिक किया, ये लेयर सिलेक्ट होगी, शिफ्ट इस पे, ये भी लेयर सिलेक्ट होगी। साइड पे क्लिक किया, दोनों को छोड़ दिया, इस पे क्लिक किया, शिफ्ट और इस पे क्लिक किया, दोनों सिलेक्ट हो गई। अब मैं एक काम कर रहा हूं, इन दोनों को सिलेक्ट करके एक कमांड यूज करने लगा हूं, कंट्रोल जी। आप लोग गौर कीजिए, यहां पे ग्रुप बन गया है। अगर आप यहां पर ये नीचे देखेंगे, ये यहां पर ये फोल्डर की ऑप्शन होती है, या यहां पे क्लिक कर लें या कंट्रोल जी कर लें। अब क्या हुआ है, ये दो इमेज इस ग्रुप के बाहर है, ये दो इमेज इस ग्रुप के अंदर है। ये गौर कीजिए, इस ग्रुप के अंदर ये दो इमेजेस हैं, ये दो इमेजेस बाहर है। मतलब मैं इसको फोल्ड करता हूं, ये देखें ये बाहर ही है। मतलब मैं इसको मूव कर रहा हूं, मूव हो रही है, इसको मूव कर रहा हूं, मूव हो रही है, इसको मूव कर रहा हूं, मूव हो रही है, इसको भी मूव कर रहा हूं, मूव हो रही है। अब आप लोग कहेंगे ये डिफरेंस क्या आया? मैं यहां भी एक काम कर रहा हूं, यहां से ग्रुप सिलेक्ट कर रहा हूं, ऑटो सिलेक्ट ग्रुप। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं क्लिक कर रहा हूं, गौर करिए क्या हो रहा है, दोनों इमेजेस मूव हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप वाली इमेजेस हैं, ये देखिए ये सेपरेट हो रही है, ये सेपरेट हो रही है, इसको मूव कर रहा हूं तो दूसरी भी मूव हो रही है। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप के अंदर है। तो यहां से आप ग्रुप या लेयर। अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर ग्रुप से बाहर लेके आना जी, तो इसको उठा के मूव करके ऊपर ले जाइए, ग्रुप से बाहर आ गई है, या उठा के मूव करके नीचे ले जाइए, ग्रुप से बाहर आ गई है। और ग्रुप को डिलीट बटन से डिलीट आप चाहे कर दीजिए, ये नीचे डिलीट किया बना हुआ है बटन, यहां से भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के सामने समझ आ गई होगी। अब एक और अगली ऑप्शन है शो ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये शो ट्रांसफॉर्म क्या करता है जी, ये आप देखेंगे जिस लेयर को भी आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर ये पॉइंट, ये वैसे अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले हम कंट्रोल टी कर रहे थे तो इस तरह के पॉइंट ओपन हो रहे थे। देखिए ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन ऑटो एक्टिव हो रही है। अगर आप ऑटो एक्टिव रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं, मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं रखता। जब मुझे जरूरत होती है मैं कंट्रोल टी कर लेता हूं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। और एंटर प्रेस कर दें। उसके बाद अगली चीज आ जाती है अलाइनमेंट, कि आपने चीजों को लेफ्ट राइट मिड टॉप बॉटम या सेंटर में करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं और यहां से लेफ्ट करता हूं, नोट कीजिए क्या हुआ, आर्ट बोर्ड के लेफ्ट पे चला गया, आर्ट बोर्ड के राइट पे चला गया, मिड में आ गया, टॉप पे चला गया, बॉटम पे चला गया, मिड सेंटर में आ गया। तो इस तरह से आप अलाइन कर सकते हैं सिंगल चीज को या दो तीन चीजों को। अगर हम दो चीजों को फर्ज करें, मैं इसको इसके साथ अलाइन करना चाह रहा हूं, मैं इससे पहले इसके साइज को जरा कंट्रोल कर लेता हूं, साइज कम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। मैंने इसको इसके साथ सिलेक्ट किया, रूल वही याद रखना है, शिफ्ट। अब देखिए लेफ्ट,
तो देखिए वो लेफ्ट पे आ गई है, राइट राइट पे आ गई है, टॉप बॉटम सेंटर मिडल, तो ये चीज आपके सामने है। अच्छा इधर एक कुछ स्टूडेंट्स को ये होगा कि चीज गायब हो गई है, तो वो क्यों गायब होगी ये आगे चल के मैं लेक्चर में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ ये अलाइनमेंट को क्लियर करना चाह रहा हूं। अब मैं इन सब पिक्चर्स को टॉप पे अलाइन करना चाह रहा हूं। क्लिक, शिफ्ट बटन प्रेस किया, सेकंड पे क्लिक किया, यहां पे देखिएगा सब, थर्ड एंड फोर्थ चारों सिलेक्ट हो गई। अब यहां से क्या करना है मुझे, टॉप या बॉटम, टॉप मैंने कर दिया। लेफ्ट राइट सेंटर समझ गए हैं, टॉप राइट बॉटम बॉटम मिड समझ गए हैं सारे, ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट चीज है डिस्ट्रीब्यूट। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्शन है इधर भी और इधर भी, ये वर्टिकल है ये हॉरिजेंटल है। मुझे हॉरिजेंटल करना है तो ये सिलेक्ट करना है, मुझे वर्टिकली करना है तो फिर ये सिलेक्ट करना है। इसको मैं हॉरिजेंटल पे क्लिक कर रहा हूं, तो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होगा, इनके अंदर जो गैप है वो आप लोगों को इक्वल नजर आने लग गया जो पहले नहीं था। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज सबको समझ आ गई होगी। तो आज हमने मूव टूल से रिलेटेड बात की और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। कल हम नेक्स्ट जो ऑफिस मैनेजमेंट का लेक्चर है उसको हम देखेंगे। यहां तक अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं आज के लेक्चर को। कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। फलक है जी पहले कोई, जी आप पूछिए। सॉरी आपकी आवाज नहीं आई सही। हेलो, जल्दी जल्दी से जी, टाइम सिर्फ 2-3 मिनट है, सबको मैं 2-3 मिनट दे रहा हूँ। जी मियाँ हमाद पहले कर ले जी, उनके माइक में कोई प्रॉब्लम है, मियाँ हमाद। सर अनग्रुप करने की शॉर्ट कमांड बताना। अभी अनग्रुप हमने किया नहीं है बच्चे, वो सिर्फ मूव किया लेयर को, तो वो आप ग्रुप वीडियो में देखिएगा। जी महरू, महरू है या जो भी महर है, माजरत से जो भी नाम है, इरफान मैं बोल लूँ तो बेहतर हो जाएगा। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी भी वालेकुम सर। सलाम सर आगे। सर अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कैसे कहते हैं? हॉरिजेंटल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये देखिए, ये इधर है जी ये इधर है, इधर गैप कम है इधर जी ज्यादा है, मैंने सबको सेलेक्ट जी। किया और वर्टी हॉरिजेंटल मैंने उसको हॉरिजॉन्टल। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए इधर से गैप इक्वल हो गए थे, ये गैप करने के ठीक लिए है। हमारे पास। जी ठीक, फलक, ओके सर, थैंक यू। फलक है सवाल? ओके जी, आज के लिए हम इतना रखेंगे। इस जी करना है तो जल्दी से कर लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। जी सर, वो लास्ट पे आपने जो बताया है कि गैप इक्वली कैसे, वो कैसे किया है? मैंने अभी रिपीट कर दिया है, मैंने यहाँ से इनको सेलेक्ट किया है, इनको सेलेक्ट किया है, और हम्म। ये डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्शन टॉप पे आई है। यहाँ से वो सॉरी ये सिलेक्ट नहीं हुआ था, और ये देखिए, ठीक है जी। बाकी फिर भी आप वीडियो देखिएगा, आपको वहां पे जी समझ आ जी। जाएगी। आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय टाटा, अल्लाह हाफिज।